और मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, कम से कम 3 मुझे अभी भी ध्यान आ रहे हैं, जिन्होंने आईएएस और अपने स्टेट का पीसीएस एक साथ दिया एक ही साल में। फिल्म्स हो गए दोनों मेंस दिए, दोनों इंटरव्यू दिए। रिजल्ट आने में 10 दिन का गैप था। मैं जिन 3 केस की बात करूं बहुत खास केसेस हैं। इन तीनों का आईएएस में जो रैंक आया वो आया 5 से 15 के बीच में। आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा रैंक है, टॉप रैंक है आईएएस में प्रॉपर। तीनों लोग आईएएस प्रॉपर हैं, मतलब उनमें से एक ने आईपीएस चुना बाई चॉइस, बाकी 2 आईएएस हैं। उसके 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद उनका अपने स्टेट के पीसीएस का रिजल्ट आया। उन 3 में से एक का पीसीएस में हुआ ही नहीं और 2 का हुआ, और रैंक क्या आया 200 से 250 के बीच में। आईएएस में 8वां 10वां रैंक, पीसीएस में 250 रैंक, और एक आईएएस में 15वां मान लीजिए और पीसीएस में हुआ ही नहीं। तो ये सोचना कि पीसीएस बहुत आसान है, आईएएस बहुत मुश्किल है, कहने की बातें हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी आईएएस की तैयारी से मैच करती है। जैसे अगर आप लोग ज्यादा कंसेप्चुअल सोचते हैं, ज्यादा एनालिटिकल हैं, विश्लेषण अच्छा है, गहराई अच्छी है, रटने वाला काम कम करते हैं, सोचने वाला ज्यादा करते हैं, तो आप आईएएस वाली साइड के लिए बेहतर हैं। अगर आप उतना सोचने में यकीन नहीं रखते हैं, उतना नहीं सोच पाते हैं, गहराई में मुश्किल लगता है, आपको लगता है कि मैं याद कर लूं, मुझसे तो ये पूछो कि कितनी जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का देहांत हुआ था, वो मुझे रटा हुआ है। तो मैं तोता हूं और मुझे हर चीज याद है। आप पूछो किस देश की राजधानी बतानी है, किस देश की मुद्रा बतानी है, सब रटा हुआ है मुझे। तो जिनको याद करने में ज्यादा रुचि है, तथ्य में ज्यादा रुचि है, विचार विश्लेषण, चिंतन, मनन, गहराई में कम रुचि है, उनके लिए पीसीएस ज्यादा सूट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आईएएस ज्यादा आसान होगा, कुछ के लिए पीसीएस ज्यादा आसान होगा, है ना? भाई आपने सुना, अब नासा वाले खतरनाक है लोग नहीं कहेंगे, बल्कि इंडिया वाले खतरनाक है ऐसा कहेंगे। जिस मशीन को दुनिया के बाकी देश 30 सेकंड तक भी नहीं चला पा रहे हैं, उतने में ही उनकी फट जाती है, उसे भारत ने 12 मिनट तक चला दिया, 720 सेकंड तक। भाई भारत ने फिर से एक बार कमाल करके दिखा दिया। भारत सरकार के डीआरडीओ ने पोस्ट किया कि इंडिया ने हाइपरसोनिक इंजन को 12 मिनट तक चला दिया है। देखो जो मिसाइल होता है ना, सुई करके जाता है आसमान में मिसाइल ठोक, वो 2 प्रकार के हैं, एक नॉर्मल मिसाइल और एक हाइपरसोनिक मिसाइल। नॉर्मल मिसाइल 1 से 2000 किलोमीटर पर आवर, हाइपरसोनिक मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, और इतने स्पीड में इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। उसी को इंडिया ने लिटरली 12 मिनट तक चला दिया। अभी कुछ समय पहले वो किम जोंग उन, मतलब वो जो श्रीमान किम जोंग उन है, मतलब नॉर्थ कोरिया ना भाई, ठीक से बोलना होगा, उन्होंने भी टेस्ट किया था, उन लोगों का भी फेल हो गया था। हाइपरसोनिक इंजन एक बहुत बड़ा अड़चन था, और उसको देखो डन। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1, खराब जूता एड़ियों को नुकसान पहुंचा रही है। ब्रा पैड को कुशन की तरह इस्तेमाल करें, इससे पैर नहीं छिलता। नंबर 2, बच्चा कलाई पर जिप टाई फंसा ले तो बच्चों को सिखाए कि उन्हें चाकू या कैंची से कभी न काटें। प्लायर की मदद से जिप टाई को सुरक्षित तरीके से हटाना सिखाए। नंबर 3, अगर आप बाहर किसी खतरे में फंस जाएं और वहां सिग्नल ना हो तो मदद के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन का इस्तेमाल करें। मोबाइल की रोशनी रेस्क्यू करने वालों का ध्यान जल्दी खींच सकती है। नंबर 4, पट्टी खून तो रोकती है लेकिन वाटरप्रूफ नहीं होती। हमेशा एक गुब्बारा साथ रखें, जख्म को गुब्बारे से ढक दें, इससे इन्फेक्शन से बचाव होता है। नंबर 5, जख्म पर पट्टी बांधना जरूर आना चाहिए, इससे मदद आने तक समय मिल जाता है और ज्यादा खून बहने से रुकता है।